हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सक्सेस अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर, भारत पर मुस्लिम आक्रमण के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस लेवल तक के सभी प्रश्न हैं, जो कि सभी पेपरों में आ चुके हैं। ये सभी महत्वपूर्ण 30 ठो प्रश्न हैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1711 ईसा में, ऑप्शन बी 1700 सॉरी ऑप्शन ए 711 ईसा में, ऑप्शन बी 712 ईसा में, ऑप्शन सी 713, ऑप्शन डी 715 ईसा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 712 ईसा में। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन कासिम ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए राजा जयपाल, ऑप्शन बी राजा आनंदपाल, ऑप्शन सी राजा दाहिर, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा दाहिर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए है 15 बार, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो ऑप्शन है 1018 ईसा में, ऑप्शन बी 1025 ईसा में, ऑप्शन सी 1030 ईसा में, ऑप्शन डी 1001 ईसा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1025 ईसा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी गजनवी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी दिल्ली वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गजनवी वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1191 ईसा, ऑप्शन बी 1192 ईसा, ऑप्शन सी 1206 ईसा, ऑप्शन डी 1175 ईसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1191 ईसा में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, ये आठवां प्रश्न है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1891 ईसा, ऑप्शन बी 1100 ऑप्शन ए 1191 ईसा, ऑप्शन बी 1192 ईसा, ऑप्शन सी 1206 ईसा, ऑप्शन डी 1186 ईसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1192 ईसा। बढ़ते हैं नवे प्रश्न की। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी राणा सांगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन गौरी। बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर। मोहम्मद गौरी किस देश का शासक था? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी किस देश का शासक था? ऑप्शन बी अफगानिस्तान का। बढ़ते हैं ग्यारहवें प्रश्न की ओर। भारत में मुस्लिम शासन की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा मानी जाती है? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी। बढ़ते हैं बारहवें प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है आपके पास 1192 में, ऑप्शन बी 1206 में, ऑप्शन सी 1210 में, ऑप्शन डी 1220 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 13वें।
1206 ईसा में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया? भारत में पहली बार जजिया कर। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाख सॉरी लाख वक्स की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स की उपाधि दी गई। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। चहलगामी 40 अमीरों का दल किसने बनाया? चहलगामी किसने बनाया? इसको 40 अमीरों का दल बोला जाता है। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया। तो इसको सही आंसर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने चहलगामी बनवाया। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अलबरूनी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तारीख ए यामी किसने लिखी? तारीख ए तारीख ए यामी किसने लिखी? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी उत्तरी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मिनहाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब? ऑप्शन ए 1206 ईसा में, ऑप्शन बी 1210 ईसा में, ऑप्शन सी 1112 ईसा में, ऑप्शन डी 1166 ईसा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1206 मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। चंदावर का युद्ध 1194 ईसा किसके बीच हुआ? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए गौरी व पृथ्वीराज, ऑप्शन बी गौरी व जयचंद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक व बलबन, ऑप्शन डी गजनवी व दाहिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गौरी व जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध 1194 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 23 में। महमूद गजनवी की राजधानी थी? ऑप्शन ए गजनी, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गजनी। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। मोहम्मद गौरी ने भारत में किसे अपना प्रतिनिधि बनाया? तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी को अपना प्रतिनिधि बनाया। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें ट्राइन का युद्ध इनके बीच हुआ। ऑप्शन ए गौरी व जयचंद, ऑप्शन बी गौरी व पृथ्वीराज, ऑप्शन सी गजनवी व दाहिर, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक व राणा सांगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के 27 में, भारत में तुर्की शासन की नींव किसने डाली? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्की शासन की नींव डाली। और 28वें प्रश्न की ओर, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण किस मंदिर पर था? ऑप्शन ए काशी विश्वनाथ, ऑप्शन बी सोमनाथ, ऑप्शन सी महाकाल, ऑप्शन डी जगन्नाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोमनाथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बलवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा शासक था। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी गुलाम, ऑप्शन डी सैयद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुलाम वंश। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।